अध्याय 326 सौंदर्य गोली। आज के बाद मैं उसका कोई ऋणी नहीं रहूंगा। चलते हुए अर्जुन लगातार उस मूल खड्ग विद्या के बारे में सोचता रहा जो उसने देखी थी, और उसी समय यह आश्चर्य हुआ कि पुस्तकालय में चौथी से छठी मंजिल तक की किताबें क्या होंगी। अर्जुन ने पहली से तीसरी मंजिल तक केवल एक छोटे से कोने को देखा था और एक संयोग से मूल खड्ग विद्या सामने आई। समय बहुत तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही नया साल आने वाला था। इसने अर्जुन को आकाशखग संप्रदाय में बिताए नए साल के बारे में सोचने पर मजबूर किया, और यह कि उसने अपनी मां से वादा करने के बाद 3 वर्ष पहले ही 5 वर्षों के समय में यंकुल की ओर जाने का वादा किया था। इसके बारे में सोचने से अर्जुन को लगा जैसे उसके शरीर में आग फैल रही थी। यह एक अपेक्षा और इच्छा थी, लेकिन उसी समय इसे रोकने में यातना भरा था। दूसरों के लिए 2 वर्ष का मतलब था कि उसके पास लगभग 60 वर्ष थे, और यह 5वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। एक उत्सव की भावना स्वर्गमहल पर्वत में भर गई थी और नए साल को 3 दिन बाकी थे। अब चक्रीय कर्तव्यों पर शिष्यों को छोड़कर बाकी सभी छुट्टी पर थे। जो घर जाना चाहते थे वे ऐसा कर सकते थे, और ज्यादातर जो ऐसा करते थे वे स्वर्गमहल पर्वत से बहुत दूर नहीं रहते थे या उनके पास उड़ने वाले पशु होते थे। जाहिर है उड़ने वाले पशुओं वाले ज्यादातर लोग भी स्वर्गमहल पर्वत से बहुत दूर नहीं रहते थे जब तक कि उनके पास दैत्याकार क्षमताओं वाले शीर्ष स्तरीय उड़ने वाले पशु न हों। नए साल को 3 दिन बाकी थे और हर महल को कुछ त्योहारी सजावट से सजाया गया था। हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। तारामंडल भवन के लिए भी ऐसा ही था। अब अर्जुन पूरे तारामंडल भवन में अच्छी तरह से जाना जाता था और वह जहां भी जाता ध्यान आकर्षित करता था। जब कोई प्रसिद्ध होता है तो कई बातें होती हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन के मामले में वह अच्छी विशेषताओं के साथ पैदा हुआ था, और अब और भी अधिक महिलाएं उसके पास आती और उसे परेशान करती। हालांकि अर्जुन को ऐसे व्यवहार से घृणा थी। जबकि वह 2 जीवनों से गुजर चुका था, वह बहुत व्यवहारिक था, और हालांकि वह मानवीय व्यवहारिक मानसिकता को समझता था फिर भी उसे यह नापसंद था। उसे ऐसी महिलाएं पसंद नहीं थी और उसे अपने संबंधों में अशुद्धियों को मिलाना पसंद नहीं था। अर्जुन कभी भी विशेष अवसरों के लिए अपने प्रशिक्षण को नहीं छोड़ेगा। हालांकि आज वह घर से बाहर निकलने से पहले ही सागरचंद्रा और अग्निज्वाला द्वारा रोक दिया गया था, जो उसे टहलने पर ले जाने के लिए आई थी। अर्जुन बाहर गतिविधियों से भरा हुआ है। चलो हमारे साथ आओ और आसपास देखो। अग्निज्वाला ने अर्जुन की एक बाजू पकड़ी और लड़खड़ाते हुए पूछा। अर्जुन ने देखा कि अग्निज्वाला ने अपना चेहरा रेशम से ढक लिया था। उसे पता था कि वह पहले ऐसा नहीं पहनती थी, और उसकी साधना के स्तर को महसूस करते हुए पहले की शिखा सिंह के बारे में सोचा जब उसने बिना ये सोचे कि उसने उसे क्यों बचाया अपनी सभी बची हुई छोटी जीवन गोलियां खिला दी थी। उसने आश्चर्य किया कि क्या अग्निज्वाला को खुद पर इतना सख्त होने की जरूरत है। महिलाएं उनके लिए सचती हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। ऐसा लगता था कि वह अभी भी अपने रूप को लेकर चिंतित थी। यदि नहीं तो वह अपना चेहरा नहीं ढकती। अपनी साधना के स्तर में 20% वृद्धि के लिए उसे इतना परेशान महसूस कराने की क्या जरूरत थी। शायद उसके लिए अपना आत्मविश्वास वापस पाना बेहतर हो। 1 मिनट रुको, नया साल आ रहा है, मुझे तुम दोनों को एक उपहार देने दो। आखिरकार यह साल का अंत है। अर्जुन ने सोचा कि यह पहली बार था जब उसने कहा था कि वह एक उपहार दे रहा था। दोनों महिलाएं भी स्तब्ध रह गईं। फिर अग्निज्वाला ने खुशी से कहा, ठीक है, जल्दी निकालो, ये हमें पसंद आने वाली कोई चीज होनी चाहिए। हाँ, चिंता मत करो, तुम दोनों को जरूर पसंद आएगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने छाती से 2 छोटी पोर्सिलेन बोतलें निकाली और उन्हें महिलाओं को सौंप दिया। नए साल की शुभकामनाएं। उपहार प्राप्त करके दोनों महिलाओं ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नए साल की शुभकामनाएं। ये दुर्भाग्य है कि हमने तुम्हारे लिए कोई उपहार तैयार नहीं किया। हालांकि अग्निज्वाला ने चेहरे के पर्दे के माध्यम से अर्जुन के गाल पर एक चुम्बन लगाया और फिर एक स्पष्ट हंसी निकाली। सागरचंद्रा ने ऐसा नहीं किया, बस धीरे से बोतल खोली और देखा कि यह एक नीले रंग की दवाई की गोली थी जो एक मोहक सुगंध और एक ठंडी वातावरण फैला रही थी। यह क्या है? सागरचंद्रा ने अर्जुन से उलझन भरी नजर से पूछा। सौंदर्य गोली, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया। ओह, तभी दोनों महिलाओं ने अविश्वास से अर्जुन को देखा। सौंदर्य गोली? अग्निज्वाला, सच कहूं तो मैंने इसे 2 महीने पहले पूरा किया था। क्या तुम जानती हो कि मैंने इसे तुम्हें क्यों नहीं दिया? अर्जुन ने अग्निज्वाला की सुंदर आंखों को देखा जो आंसुओं से भरी थीं। अर्जुन ने अग्निज्वाला की उत्तेजित आंखों को देखा और जानता था कि वह अच्छी तरह जानती थी कि इस सौंदर्य गोली का क्या प्रतिनिधित्व करती है। यह एक दवाई की गोली थी जो उसकी सुंदरता को पूरी तरह से वापस ला सकती थी, और यह एक दवाई की गोली भी थी जो उम्र बढ़ने को रोक सकती थी और 30 वर्षों तक अपनी सुंदरता बनाए रख सकती थी। मुझे नहीं पता, अग्निज्वाला ने सीधे तौर पर कहा। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी कड़वी मुस्कुराहट दी और फिर बोला, इसके ज्ञात उपयोग के अलावा ये किसी की सभी क्षमताओं में 20% वृद्धि भी कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल एक ही ले सकता है। हर कोई इस प्रभाव के बारे में स्पष्ट था। आखिरकार इसकी प्रकृति राजा श्रेणी के दूसरे स्तर की थी और सबसे अच्छे प्रभावों वाली थी। शुरू में मैं इंतजार करना चाहता था जब तक सागरचंद्रा युद्ध राजा के स्तर तक नहीं पहुंच जाती और अग्निज्वाला की साधना का स्तर थोड़ा बढ़ जाता, फिर उन्हें दोनों को देता।
लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैं अभी उन्हें देना चाहता हूँ। यह अग्निज्वाला को तुरंत ठीक कर सकता है, और सागरचंद्रा के लिए तुम पहले से ही दिव्य अवस्था के शिखर पर हो और अद्वितीय सुंदरता हो, इसलिए तुम खुद तय कर सकती हो कि तुम इसे कब लेना चाहती हो। अर्जुन के शब्दों को सुनकर सागरचंद्रा के चेहरे पर लालिमा का एक संकेत दिखाई दिया जब उसने उसे एक अवर्णनीय आकर्षण के साथ देखा जिससे उसका दिल धड़क गया। इस महिला की अलौकिक आकर्षण, जिसकी सुंदरता देशों और शहरों के पतन का कारण बन सकती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि वह सब कुछ देख सकती थी, वह कुछ ऐसा था जो अर्जुन को बहुत पसंद था। अग्निज्वाला, मुझे इसे पहले देना चाहिए था। अर्जुन ने अग्निज्वाला को देखा। अर्जुन, मैं इसे बचा लूंगी और जब तुम यनकुल की ओर जाओगे तब इसे लूंगी। जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्या ये ठीक है? अग्निज्वाला ने सौंदर्य गोली को पकड़ा, थोड़ा सोचा, फिर धीरे से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, अग्निज्वाला को लंबे समय तक देखा, कुछ नहीं बोला, बस हल्के से सिर हिलाया। चलो, आज हम आराम से रहेंगे। तीनों ने तारामंडल भवन के आसपास आकस्मिक रूप से घूमा। सागरचंद्रा और अग्निज्वाला की सुंदरता ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। देखो, अर्जुन की प्रेमिकाएं इतनी सुंदर हैं, केवल वही उनके लायक है। किसी ने विलाप किया। सही है, अगर कोई अर्जुन जैसा हो तो किसी को कोई पछतावा नहीं होगा। वह बहुत बहुत खुश होना चाहिए, मेरे जैसा नहीं जो अभी भी दिव्य अवस्था के शुरुआती चरण में हूं और खुद के लिए एक दिव्य अवस्था की महिला भी नहीं पा सकता। पहले व्यक्ति के बगल में एक व्यक्ति ने उसास लेते हुए कहा, पंख वाले जानवर सच में एक साथ झुंड में इकट्ठा होते हैं। दो लोग जो विलाप करना पसंद करते थे एक साथ रख दिए गए। जब दोनों महिलाओं ने पहले व्यक्ति के विलाप को सुना तो उन्हें थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। हालांकि जब दूसरे व्यक्ति ने बोला तो उन्हें लगा कि पुरुषों के बीच अंतर इतना बड़ा हो सकता है। दोनों दर्शकों के महान उपलब्धियां हासिल न करने का कारण ये था कि दूसरों से ईर्ष्या करने और रोज विलाप करने के अलावा उन्हें नहीं पता था कि कठिन परिश्रम क्या है। और उनके बगल का आदमी उस भव्य दिखावट के नीचे अपने कंधों पर बहुत सारा बोझ ढोता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, नहीं उसास लिया और दूसरों से ईर्ष्या भी नहीं करता था। उसे केवल कठिन परिश्रम करना आता था और उसका कठिन परिश्रम और अकेलेपन के लिए सहनशीलता कुछ ऐसा था जिसकी तुलना कई लोग नहीं कर सकते थे। विशेषज्ञ अकेले होते हैं। तभी एक समूह ने उन्हें रोका जिसमें एक युवा आदमी आगे था। वह बहुत परिपक्व और गंभीर लग रहा था, लेकिन उसकी बाज की नाक उसे थोड़ा उदास दिखाती थी। जब उसने अर्जुन को देखा तो उसकी नज़र थोड़ी अजीब हो गई और फिर सागरचंद्रा और अग्निज्वाला को देखने के बाद उसकी नज़र में थोड़ी ईर्ष्या और नफरत भर गई। ये बहुत विरोधाभासी था। मैं तारा दिवस भवन का वायुमुक्त हूँ, मैं तुम्हें चुनौती देने यहाँ हूँ, युवा आदमी ने आलस्य से कहा। अर्जुन ने पिछले 2 महीने शांति में बिताए थे और सोचा था कि यह वायुमुक्त कभी दिखाई नहीं देगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आज दिखाई देगा जब साल लगभग समाप्त होने वाला था। अर्जुन को उस युवा आदमी से नफरत हुई जब उसने 2 महिलाओं को देखते समय युवा आदमी के भाव को देखा। वह अनछुपी नज़र दूसरों की राय की परवाह नहीं करती थी। यह एक अहंकारी आदमी था और अर्जुन को दूसरे पक्ष की नज़र में अवज्ञा महसूस हुई। मैं पहले से ही इसके बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हें मेरे साथ आसानी से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि बुजुर्ग युन ने तुमसे संपर्क किया था और तुम्हें उनसे काफी लाभ मिला होगा। जब आदमी ने बोला तो वह दांत पीस रहा था और अत्यधिक नफरत और ईर्ष्या से भरा हुआ था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इस व्यक्ति को पहले ही पता चल गया था कि उसने उस महिला के साथ क्या किया था। शुरू में अर्जुन को नहीं पता था कि बुजुर्ग युन कौन थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह महिला ही थी। इस महिला का उससे नफरत करने का कारण शायद ये था क्योंकि उसने उसके साथ। अर्जुन ने सोचा कि उस महिला ने अपने शरीर को इस शर्त को पूरा करने के बदले में मूल्य के रूप में उपयोग किया था। शुरू में वह उसकी बात सुनना चाहता था और सीधे तौर पर उसे विकलांग नहीं करना चाहता था, लेकिन उस महिला की आवाज और उपस्थिति के साथ ही उनके साथ बिताए समय का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में स्पष्ट था। दोनों ने लड़ाई शुरू की और अर्जुन ने अपने हमलों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि दूसरे लोग यह नहीं बता सके कि वह पीछे हट रहा था। बीच में उसने वायुमुक्त को कई बार पीछे धकेला, लेकिन इसी तरह उससे कई भारी झटके प्राप्त किए, इतना कि उसके होंठ के कोने से खून बूंदा बन रहा था। औरत, आज के बाद मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊंगा। भविष्य में हमारे रास्ते अब नहीं मिलेंगे, अर्जुन ने मन ही मन कहा। यह अर्जुन की चोटें फिर से सक्रिय हो रही होंगी। ऐसा ही होना चाहिए, तारामंडल भवन के किसी व्यक्ति ने चिल्लाया। ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन को पिछली बार इतनी भारी चोटें आई थीं। अगर कोई और होता तो वह पहले ही गिर गया होता। इसके बावजूद अर्जुन और वायुमुक्त दोनों को बहुत गंभीर आंतरिक चोटें लगीं। हालांकि अर्जुन जानता था कि उसकी स्थिति बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन उसने वायुमुक्त को कुछ छिपी हुई बीमारियां दी थीं। 3 वर्ष, वह अधिकतम 3 वर्षों में विकलांग हो जाएगा। ऐसा लगता था कि अर्जुन इस लड़ाई में हार गया था, लेकिन उसी समय दूसरा पक्ष भी 1 इंच भी नहीं हिल सका। जब अर्जुन गिरा तो उसने खुद से कहा, मैं अब उसे भूल सकता हूं और अब उसका कुछ भी ऋणी नहीं रहूंगा। ये पहले से ही मैं उसे दे सकता हूं, वह सबसे अच्छा वापसी है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायुमुक्त थोड़ा सा जीत रहा था या उसने अर्जुन की मौजूदा चोटों का फायदा उठाया था, वह लड़ाई का दृश्य अभी भी हर किसी के दिमाग में था। ये सुंदर था लेकिन फिर भी विनाश के स्वाद से भरा हुआ था। कोई भी हो, वायुमुक्त को अपना लक्ष्य मिल गया था और यह वही था जो अर्जुन चाहता था। वायुमुक्त चला गया और अर्जुन और 2 महिलाएं भी। अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट दी जब उसने 2 महिलाओं को देखा। उसने शुरू में आज उनके साथ समय बिताने की योजना बनाई थी ताकि उनकी चिंताओं को दूर भगा सके। माफ करो, मैं तुम दोनों के साथ समय बिताना चाहता था, अर्जुन ने कहा। उसका चेहरा बहुत पीला था। आखिरकार वह सच में घायल था। और मत बोलो, मुझे बहुत उदास महसूस हो रहा है। जब तुम अपना बेहतर ख्याल रख पाओगे? अग्निज्वाला ने पूछा। उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन सागरचंद्रा ने कुछ नहीं कहा, केवल कभी कभी अर्जुन को संदृष्टि से देखती रहीं। उस जोड़ी गहरे काले और गहरे आंखों में थोड़ा जटिल भाव दिखाई दिया। उस क्षण अर्जुन को आखिरकार पता चला कि अधिकांश लोग थोड़ी मूर्ख महिलाओं को क्यों पसंद करते हैं। मूर्ख महिलाएं आसानी से बहुत प्यारी दिखती थीं। अध्याय 327 2 महीनों में सुधार। 2 प्रकार की दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली रसायन नुस्खे। मैं करूंगा, मैं भविष्य में निश्चित रूप से अपना बेहतर ख्याल रखूंगा, अर्जुन ने धीरे से बोला अग्निज्वाला को देखते हुए। तीनों ने कमरे में रहकर आराम से बातचीत की। बाहर का वातावरण ठंडा था लेकिन अग्निस्थल में ताप पाषाणों से बाहरी गर्मी के अलावा उनके दिलों से आने वाली एक गर्मी भी थी। ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया से बहुत अलग थी। यहाँ उनके पास ताप पाषाण नाम की चीज थी, एक किफायती पत्थर जो गर्मी फैला सकता था। कई आम लोग कंबल, फर्नीचर या यहाँ तक कि कपड़े खरीदते थे जिनमें ताप पाषाण लगे होते थे। स्वाभाविक रूप से ये आम लोगों के लिए थे। अपने प्राण के कारण दिव्य अवस्था और उससे ऊपर के साधक सर्दियों की सामान्य ठंड से नहीं डरते थे। इसके बावजूद अर्जुन ताप पाषाणों की मौजूदगी के लिए खुश था। कमरे के अंदर का वातावरण बहुत शांत था, वहां बैठे हुए आराम से बातचीत करते हुए जबकि दोनों महिलाओं की सुगंध उस तक पहुंचती थी। दृश्य इतना अवास्तविक था कि यह लगभग एक सपने जैसा महसूस होता था। जब अर्जुन ने पाया कि सागरचंद्रा के हाथ उसकी पहुंच में थे तो उसने चुपचाप अपने हाथ और करीब ले जाए। किसी कारणवश वह महसूस कर सकता था कि उसकी धड़कन तेज हो गई। शायद यह उसकी जानने वाली नजरों के कारण था या शायद वह ऐसा चुपके काम करने के लिए अपने दिल में दोषी महसूस कर रहा था। संपर्क के क्षण दोनों के हाथ कान पे, या अधिक सटीक रूप से यह उनके दिल थे जो कान पे। उस क्षण अर्जुन किसी तरह महसूस कर सकता था कि सागरचंद्रा का दिल उसके समान तेजी से धड़क रहा था। सागरचंद्रा ने जल्दी से घबराहट में अर्जुन की ओर एक नजर डाली, फिर अपनी आंखें हटा लीं। अग्निज्वाला वहां सन बैठी थी। यह अज्ञात था कि वह किस बारे में सोच रही थी। नियति ने अद्भुत रूप से तीनों को एक साथ बांध दिया था। जो उन्होंने अनुभव किया वह अविनश्वर निशान बन गया जो सभी उनकी यादों में मुद्रित थे। अर्जुन ऐसा महसूस करता था और सागरचंद्रा और अग्निज्वाला भी ऐसा ही महसूस करती थीं। सागरचंद्रा ने अपना हाथ नहीं हटाया, न ही वह संघर्ष करती थीं। हालांकि उन्होंने एक बार अर्जुन से वादा किया था कि वे उसे गले लगाने की अनुमति देंगी। अर्जुन को नहीं पता था कि अगर वह जानती कि उसकी मंगेतर है तो वे क्या सोचेंगी या कैसा व्यवहार करेंगी। अर्जुन ने कभी भी अपनी महिलाओं के बारे में एक दूसरे के बीच बांटने के बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं चाहता था, यह इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि वह इसके लायक नहीं है। इसलिए वह डरता था। इसी वजह से उसने अभी तक सागरचंद्रा को औपचारिक रूप से नहीं बताया था कि वह उनसे प्यार करता है, साथ ही ये तथ्य भी कि वह उन्हें चाहता था। फिर भी अर्जुन सागरचंद्रा को किसी अन्य आदमी की बाहों में देखने को तैयार नहीं था। वह उन्हें किसी बेतरतीब आदमी का गर्व बनते हुए देखने को तैयार नहीं था, हालांकि वे उसके साथ अधिक खुश हो सकती थीं। शायद यह मानवता का जाल था। कितना जटिल। अर्जुन कोई सदाचारी संत नहीं था। उसे खुश होने का कोई तरीका नहीं था जब वह अपने प्यार की महिलाओं को किसी अन्य व्यक्ति की बाहों में देखता। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसे जाने दो। यह क्या था? ये केवल हारने वालों द्वारा कही गई बात थी जो बाहर निकलने के लिए एक मंच चाहते थे। अगर कोई अपने प्यार की महिला को पकड़ सकता है तो कोई भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरा दिन। पूरी रात भारी बर्फबारी हुई और सड़कें शुद्ध सफेदी की चादर से ढकी थीं। चूंकि अर्जुन पहले से ही ठीक हो चुका था इसलिए उसने अपने दैनिक अभ्यास के लिए सार्वजनिक चौक का रास्ता अपनाने का फैसला किया। तारामंडल भवन के अधिकांश शिष्यों ने अंदर रहना चुना। किसी को ये जानना होगा कि बर्फबारी की तीव्रता को देखते हुए दिव्य अवस्था से नीचे के सामान्य युद्ध साधक अपने शरीर में फैलने वाली ठंड का सामना नहीं कर पाएंगे। दिव्य अवस्था के साधकों के लिए भी यह भले ही ठंड से न मरे फिर भी उनके लिए इसे सहना काफी असुविधाजनक था। इसलिए अर्जुन को सार्वजनिक चौक तक जाने के रास्ते में किसी से नहीं मिला। जमीन पर बर्फ इतनी मोटी थी कि इसने पहले ही उसके टखनों को ढक लिया था। अर्जुन को रुकने का कोई इरादा नहीं था। हाथ उठाकर वह गति में एक जगह खड़ा रहा जब तक कि धीरे धीरे उस पर गिरने वाली बर्फ ने उसे किसी बर्फ के आदमी की तरह बना दिया। अजीब बात यह थी कि बर्फ उसके शरीर की गर्मी से नहीं पिघली। अपने हाथों और पैरों को गोल गति में घुमाते हुए अर्जुन ने धीरे धीरे ताइची के 42 मुद्राओं में से प्रत्येक का अभ्यास किया।
चाहे बारिश हो या धूप, जब तक वह अपनी चोटों से अक्षम न हो वह निश्चित रूप से इसका अभ्यास करेगा। अर्जुन ने पहले ही ताइची में धीमेपन के सार को मास्टर कर लिया था। कभी कभी बर्फबारी के बावजूद अभी भी लोग इधर उधर चल रहे होते थे और जब वे बर्फ से ढके अर्जुन को देखते तो उनके दिल उसके दृढ़ संकल्प से कांप उठते। ऐसा लगता था जैसे वह एक भूत द्वारा सवार था, केवल साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और किसी बात की परवाह नहीं कर रहा था। अगर उसकी प्राप्ति का स्तर उसके प्रयासों के अनुरूप नहीं था तो ये बहुत अन्यायपूर्ण होगा। उस क्षण अर्जुन की आंखें बंद थीं। उसकी हर एक गति ने धीमेपन के सार पर जोर दिया। उसके शरीर पर बर्फ पहले से ही 1 इंच मोटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन इस तथ्य से अनजान था। वह पूरी तरह से अपनी एक आंतरिक अवस्था में डूबा हुआ था और ठंडी हवाओं की काटने वाली ठंडक भी उसके लिए गर्म और आरामदायक महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसके ताइची के कदमों ने हवा के झोंकों को जन्म दिया, हालांकि फिर भी धीमी गति से चल रहे थे। बर्फ के सुंदर बादल उसकी गतियों को दर्शाते हुए सर्पिल में उड़ते थे। अर्जुन ने वास्तव में अपने ताइची को एक दिल की इच्छा के स्तर तक बढ़ा दिया था, जहां उसकी गतियां असंगति से मुक्त थीं और उसके दिल और इरादे के अनुसार चलती थीं। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपने फेफड़ों से एक पुरानी सांस छोड़ी, उसके शरीर पर बर्फ पिघल गई। इन 2 महीनों के बाद अर्जुन की साधना 4थे स्वर्गीय स्तर के शिखर पर स्थिर हो गई थी। वर्तमान में उसे सफलता के लिए केवल एक चिंगारी की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। अपने खाली समय में वह पुस्तकालय जाकर वहां की पुस्तकों और मैनुअल को पढ़ता था। कई शिखर दिव्य अवस्था श्रेणी साधना कलाएं थीं, विशेषकर 4थी से 6ठी मंजिल पर, लेकिन अर्जुन इनके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। पिछले 2 महीनों में उसने कई बार उस जगह की खोज की थी, लेकिन फिर भी वह मूल खड्ग विद्या के अंतिम खंड को नहीं ढूंढ पाया। इससे अर्जुन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। बाहरी दुनिया में 2 महीने स्थानिक क्षेत्र में 5 साल से अधिक के बराबर थे। उसने सीखे गए 10 नए खड्ग कदमों के संबंध में उसने उन्हें गूढ़ क्षेत्र तक मास्टर किया, मूल खड्ग विद्या के पहले खंड के पहले प्रहारों के समान स्तर पर। भेदन, विभाजन, हैकिंग, झाड़ू खींचना। इन 2 महीनों के दौरान अर्जुन ने दर्ज किए गए प्रहारों के सार को पूरी तरह से मास्टर किया। उसके लिए उसने हमेशा एक प्रहार हत्या पर गंभीर ध्यान दिया था, एक ही झटके में अपने दुश्मनों को नष्ट करना। जैसे ही उसकी प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या एक अवरोध तक पहुंची, अर्जुन ने इसके बजाय अपने अन्य कौशलों जैसे कि भर्जन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने प्रयासों के साथ ये केवल समय की बात थी कि उसकी हथौड़ा तकनीक भी गूढ़ क्षेत्र तक पहुंच जाए। जिस बात ने अर्जुन को विशेष रूप से खुश किया वह ये थी कि जब उसने इन कुछ दिनों में एक कवच का टुकड़ा बनाया तो उसने वास्तव में 1900 हथौड़े के प्रहार तक पहुंच लिया। जब तक वह 2000 हथौड़े के प्रहार हासिल कर सकता था, तब तक इसका मतलब था कि भर्जन में उसकी क्षमता 2 रंग श्रेणी के क्षेत्र तक पहुंच गई थी। यदि ऐसा होता तब जब वह कवच का एक सेट या उन्मत्त बैल कवच सेट के और भी टुकड़े बनाता तो उनमें उसके वृद्धि प्रभाव में वृद्धि होगी। ऐसा सोचकर अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। हर बार जब अर्जुन अपने स्वर्ग कंपनी हथौड़े को देखता तो उसे उसके सप्तर्षि मंडल खड्ग की याद आती। उस असाधारण दिखने वाली तलवार में कोई वृद्धि प्रभाव नहीं था, लेकिन अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इसके अंदर एक गहरा रहस्य छिपा होना चाहिए, बस वह अभी तक इसे उजागर नहीं कर पाया था। इसके अलावा रसायन के संबंध में अर्जुन का अनुभव बार 2 महीनों में 1/3 से 90% भर गया था। अर्जुन को नहीं पता था कि वायु जल आदिम गोली 2य स्तरीय राजा श्रेणी की दवा थी या 3रे स्तरीय राजा श्रेणी की दवा। सौंदर्य गोली के संबंध में अर्जुन ने इसे अपने पास रखा था और अभी इसका सेवन करने की योजना नहीं बना रहा था। वह वर्तमान में पूरी दुनिया में सबसे कठिन गोलियों में से एक बनाने की तैयारी कर रहा था, दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली। दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली का नुस्खा असामान्य नहीं था। उस समय जब अर्जुन ने निर्वाणनाथ से इसके बारे में पूछा था तो उसे नुस्खा सीखने में केवल थोड़ा समय लगा। हालांकि नुस्खे को पढ़ने के बाद अर्जुन ने पाया कि यह बनाने के लिए सबसे अधिक कठिनाई वाली गोलियों में से एक क्यों थी, क्योंकि इसकी सफलता दर बहुत कम थी, 1000 में से एक बार। अर्जुन को अभी भी याद था कि अद्वितीय ने उसे इसके लिए आवश्यक सामग्री के बारे में बताया था। सबसे महत्वपूर्ण बात एक दानवी पशु का आंतरिक कोर था, साथ ही कुछ अत्यंत मूल्यवान जड़ी बूटियां जिनकी उम्र का मूल्य कम से कम 1000 वर्ष या उससे अधिक था। अर्जुन जड़ी बूटियों को लेकर उतना चिंतित नहीं था, लेकिन उसे पता था कि दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली के लिए 2 अलग अलग रसायन नुस्खे थे। जो अद्वितीय ने उसे बताया था वह सबसे कम श्रेणी का था, जिसकी सफलता दर केवल 10,000 में एक थी। गोली को सफलतापूर्वक बनाने के बाद भी जो व्यक्ति इसे ग्रहण करता था उसके पास केवल तीसरा मौका था कि वह प्रारंभिक दिव्य अवस्था क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। अध्याय 328 उसके साथ शानदार आतिशबाजी देखना, एक सुरम्य दृश्य। लेकिन अर्जुन को निर्वाणनाथ से प्राप्त दिव्य अवस्था रसायन नुस्खा एक अलग स्तर का था। रसायन की सफलता दर केवल 1000 में एक थी, लेकिन दिव्य अवस्था में पदोन्नति की सफलता दर 100% थी। इसके ऊपर इसमें बहुत सारे दानवी पशुओं के कोर की आवश्यकता थी, जिसने अर्जुन का खून जमा कर दिया। आवश्यक दानवी पशुओं के कोर 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और 4000 वर्ष के थे।
इसके अलावा 2 सहस्राब्दी बर्फ पिघलने वाली लकड़ियां, एक अमृतत्व का आतुर, 5000 वर्ष की कछुआ के खून की 3 बूंदें, सहस्राब्दी जिनसेंग, सहस्राब्दी लिंगजी अजवाइन, सहस्राब्दी ऊनी फूल की जड़, सहस्राब्दी रक्तमूंगा, सहस्राब्दी अमरलोमणि का लार। अर्जुन ने पढ़ना समाप्त करने के बाद उसे अनुमान हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति इस दवाई की गोली को नहीं बना सकता था। मुख्य चुनौती दानवी पशुओं के कोर थे। 500 वर्ष के पशु की शक्ति दिव्य अवस्था श्रेणी के बराबर थी, 1000 वर्ष की दिव्य अवस्था श्रेणी 10 के बराबर थी, 1500 वर्ष की युद्ध राजा श्रेणी 1 के बराबर थी, 2000 वर्ष की युद्ध राजा श्रेणी 5 के बराबर थी, 2500 वर्ष की युद्ध राजा श्रेणी 7 के बराबर थी, 3000 वर्ष की युद्ध राजा श्रेणी 8 के बराबर थी। फिर भी ये पशु की शक्ति का सच्चा माप नहीं था। एक समान स्तर के पशु से बराबरी करने के लिए कम से कम 3 मनुष्यों की आवश्यकता थी। दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली बनाने के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिए हरित मेघ महाद्वीप में सबसे अच्छे युद्ध साधकों की आवश्यकता होगी और इसमें उड़ने वाले पशुओं के विशेष पशु समूहों पर विचार नहीं किया गया था। 1000 में से एक बहुत ही छोटी सफलता दर की बात छोड़ो। दानवी पशु के कोर के अलावा अर्जुन के पास पहले से ही सहस्राब्दी बर्फ पिघलने वाली लकड़ी, अमृतत्व का आतुर और सहस्राब्दी अमरलोमणि का लार था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली को महाद्वीप पर स्वर्ग को चुनौती देने वाली दवाई की गोलियों में से एक के रूप में जाना जाता था और इसके ऊपर जिसने इसे ग्रहण किया उसे दिव्य अवस्था क्षेत्र में हमेशा के लिए रहने दिया। हालांकि इसे बनाने की सफलता दर बहुत कम थी, क्योंकि अंततः यह एक चमत्कारी दवाई की गोली थी जो किसी को भी तुरंत दिव्य अवस्था क्षेत्र तक पहुंचने देती थी। 9 महाद्वीपों की दुनिया में बहुत सारे लोग थे जो कई अलग अलग कारणों से दिव्य अवस्था तक नहीं पहुंच पाए थे। शायद कुछ दवाई की गोलियां दिव्य अवस्था स्वर्ण गोलियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती थीं, लेकिन लगभग सभी व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर करती थीं। बिल्कुल अर्जुन की सौंदर्य गोली की तरह। अगर कोई युद्ध राजा श्रेणी का साधक इसे ग्रहण करता तो वह निश्चित रूप से उसी श्रेणी के कई लोगों के बराबर शक्ति प्राप्त कर लेता। फिर भी अगर कोई सामान्य मनुष्य इसे ग्रहण करता तो इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं होता। दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली को प्राकृतिक क्रम के खिलाफ जाने वाला कहा जाता था, क्योंकि यह एक सामान्य मनुष्य को अपना नश्वर शरीर छोड़ने और अपनी हड्डियां बदलने की अनुमति देती थी ताकि वह तुरंत दिव्य अवस्था क्षेत्र तक पहुंच सके। न केवल उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती थी, बल्कि उन्हें अमूल्य अतिरिक्त 500 वर्ष का जीवन काल भी मिलता था। अर्जुन को याद था कि उसकी मां ने पहले विकलांग दिव्य गोली का सेवन किया था, इसलिए वह अपने पूरे जीवन में कभी दिव्य अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन उसे उस अतिरिक्त 500 वर्ष के जीवन काल के लिए वह दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली जरूर बनानी थी। वर्तमान में अर्जुन महसूस करता था कि 1500 वर्ष के पशु भी चुनौतीपूर्ण थे, उम्रदराज पशुओं की बात छोड़ो ही। लेकिन अगर परिस्थितियां अनुमति दे तो अर्जुन 5 वर्षों के भीतर दिव्य अवस्था स्वर्ण गोली बनाने की योजना बना रहा था। आज साल का बिल्कुल आखिरी दिन था। स्वर्गमहल के 9 भवन पहले से ही त्योहारी खुशी से भरे हुए थे। प्रकाश पाषाण रंगीन ढंग से लपेटे हुए थे और उन्होंने बहुत सारे पटाखे और आतिशबाजी खरीदी थी। आसमान अभी अंधेरा हो गया था और पटाखे पहले से ही अंतहीन फूट रहे थे। शानदार आतिशबाजी स्वर्गमहल के 9 भवनों के हर अखाड़े से ऊपर उठ रही थी। अर्जुन, आतिशबाजी इतनी सुंदर हैं। अर्जुन सागरचंद्रा और अग्निज्वाला के साथ भीड़ में घूम रहा था और आकाश में लगातार उठने वाली चमकदार आतिशबाजी को देख रहा था। चमकदार आतिशबाजी की रोशनी से रोशनायित दोनों महिलाओं की सुंदरता बौहियों की तरह मोहक थी। उसके साथ शानदार आतिशबाजी देखना एक सुरम्य दृश्य। सागरचंद्रा, अग्निज्वाला, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं? हमारे पास एक परंपरा है कि जहां आतिशबाजी शुरू होती है वहां अपनी इच्छाएं कहने से वे सच हो जाती हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और साहपूर्वक दोनों महिलाओं के हाथ पकड़ लिए। आसमान अब पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन चमकदार आतिशबाजी से सुंदर रोशनायित था। तुम्हारी इच्छा क्या है? पहले कहो। अग्निज्वाला ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में मुस्कान नशीली थी, जैसे वे स्पष्ट शरद जल से भरी हों। सागरचंद्रा ने अपने परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण चेहरे पर एक छोटी मुस्कान लटकाए हुए अर्जुन को देखा। ये पहली बार था जब उसने अर्जुन में कुछ दिलचस्पी दिखाई, या अधिक सटीक रूप से उसकी इच्छा में। बेशक यनकुल जाना है, अर्जुन ने मुस्कुराया। इसके अलावा या फिर यनकुल से लौटने के बाद क्या? सागरचंद्रा ने धीरे से पूछा। लौटने के बाद मेरी इच्छा जिस महिला से मैं प्यार करता हूं उससे शादी करना, कुछ बच्चों को जन्म देना और एक सरल जीवन जीना। अर्जुन ने इसके बारे में गंभीरता से सोचने के बाद जवाब दिया। उसके जवाब ने दोनों महिलाओं को आघात जकड़ दिया। आखिरकार अगर वह इस तरह से बढ़ता रहा तो अर्जुन कम से कम कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता था। कोई भी भविष्य में वह किस ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है इसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता था। ऐसा सोचना कि उसकी इच्छा ऐसी कुछ निकली। दोनों महिलाओं ने अर्जुन को देखा। उन्हें उन शब्दों में उसकी ईमानदारी महसूस हुई। गहराई से सोचने पर इतनी भारी जिम्मेदारी के साथ जीना, जब उसके कंधों से बोझ उतार दिया जाता है तो बंधन मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा करना स्वाभाविक था। क्यों? क्या तुम दोनों मेरे अल्पाकांक्षी सोच पर नजर उतार रही हो? अर्जुन ने दोनों महिलाओं से मुस्कुराकर कहा।
नहीं, मुझे बस आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब यनकुल से लौटने के बाद ऐसी कुछ है और कोई बड़ा व्यवसाय करने जैसी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं। सागर चंद्रा ने उसे जानकारी मुस्कुरा दी। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। अर्जुन द्वारा जिस महिला से प्यार करना, शादी करना, कुछ बच्चों को जन्म देना और एक सरल जीवन जीने के बारे में सोचने से दोनों लड़कियां ने तुरंत थोड़ा लाल हो गईं। लेकिन उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा, जैसे कि अर्जुन जिस महिला से प्यार करता था वह कौन थी। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। कौन पहले होगा? तुम्हारी इच्छा निश्चित रूप से सच होगी, अर्जुन ने कहा और दोनों महिलाओं के हाथों को कसकर पकड़ा। सागर चंद्रा दीदी, आप पहले कीजिए, अग्निज्वाला ने ठठाकर कहा। देखकर कि अग्निज्वाला ने और कुछ नहीं कहा, सागर चंद्रा ने मुस्कुराया। मैं चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी खड्ग मीनार की 9वीं स्तरीय भारी तलवार घर को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूं। लेकिन बेशक ये बिल्कुल मेरी यनकुल जाने की इच्छा के समान है। यह नहीं गिनती। एक और कहो, अर्जुन ने हंसा। सही है, जल्दी करो दीदी, अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कह दूंगी, अग्निज्वाला ने शरारते हुए उस पर चिढ़ाया। सागर चंद्रा का चेहरा अचानक लाल हो गया। अर्जुन स्पष्ट रूप से उसके गालों पर सुंदर लालिमा देख सकता था। यह इतना मोहक दृश्य था कि किसी का भी मुंह खुला रह जाता। मैं चाहती हूं कि जब तक मेरी पहली इच्छा पूरी होती है तब तक मैं तुमसे प्यार कर लूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुमसे प्यार करूं अर्जुन। सागर चंद्रा ने अपने सुंदर चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव से उसे देखा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम सच में मुझसे प्यार करोगी। उस दिन मैं तुम्हारे साथ कुछ बच्चे बनाऊंगा, तब यूयू तुम वास्तव में उन्हें दूध पिला सकती हो। चुप करो, सागर चंद्रा शर्मीले सिर झुकी और मुंह फुला लिया। अर्जुन ने उसके कमल के सफेद हाथ को कसकर पकड़ा। तुम्हारे बारे में क्या अग्निज्वाला? अर्जुन और सागर चंद्रा ने लगभग एक ही समय में अग्निज्वाला से पूछा। अग्निज्वाला ने थोड़ी देर तक संकोच किया, फिर शर्मीले सागर चंद्रा को देखा। दीदी, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं भी अर्जुन के साथ रहना चाहती हूँ। उसने सिर झुक लिया और अपना वाक्य समाप्त करने के बाद सागर चंद्रा और अर्जुन दोनों को देखने की हिम्मत नहीं की। बेवकूफ लड़की, तुम इतनी भोली हो। भले ही तुम अर्जुन के साथ हो, अगर मैं सच में उससे प्यार करती हूं तो तुम निश्चित रूप से उसके पास एकमात्र लड़की नहीं होगी। सागर चंद्रा की काली और गहरी सुंदर आंखें उस क्षण में बुद्धिमत्ता से भरी थीं। ये औरत मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और दोनों महिलाओं की ओर कड़वी मुस्कुराहट दी। अरे, क्या वह प्यार में वास्तव में इतना अस्थिर है? अग्निज्वाला ने सिर उठाया और अर्जुन को देखा। सागर चंद्रा ने मुस्कुराकर पूछा, अग्निज्वाला, क्या तुम्हारी इच्छा यही है, अर्जुन के साथ रहना? हाँ, अग्निज्वाला ने धीरी आवाज में जवाब दिया। क्या तुम्हें भविष्य में उसके पास अन्य महिलाओं की उपस्थिति से परेशान नहीं होगा? अर्जुन के सामने सागर चंद्रा का ऐसा व्यवहार करना दुर्लभ था, इसलिए इस क्षण वह वास्तव में उसकी हर एक हरकत का आनंद ले रहा था। मुझे परेशान है, लेकिन मुझे वह पसंद है, उसने धीरे से जवाब दिया। जवाब देने के बाद अग्निज्वाला चुप हो गई। सागर चंद्रा भी उसके जवाब सुनने के बाद चुप रहीं। जब दोनों महिलाओं ने सिर उठाया और अर्जुन को देखा तो अर्जुन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। अर्जुन को यहां तक नहीं समझ आया कि प्यार का असली अर्थ क्या था। उसे नहीं पता था कि अभी या तब उसके आसपास की लड़कियां का उसके लिए क्या मतलब था। वह पूरी तरह अनजान था, चाहे वह प्रशंसा थी या प्यार। उन्होंने कहा था कि प्यार एक स्वार्थी चीज है, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई महिलाओं की तरह उसे नहीं पता था कि वह किससे ज्यादा पसंद करता है या किससे ज्यादा से प्यार करता है। उसे ये भी नहीं पता था कि यह प्यार था या नहीं। शिखा सिंह, चंद्रकला, जयश्री। इसी तरह अर्जुन को नहीं पता था कि वह किससे प्यार करता है या यह अधिकार करने की इच्छा थी। क्या ये वास्तव में प्यार में अस्थिर है, बिल्कुल जैसा कि अग्निज्वाला ने कहा था? अगर उसे शादी करना है तो क्या वह शिखा सिंह से शादी करेगा जिससे वह सगा था? अर्जुन को इसके बारे में सोचते ही सिरदर्द होता था। जब यन नगर में एक हठीन सिलुएट उसके दिमाग में आई तो अर्जुन का दिल शांत हो गया। उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। दोनों महिलाओं ने भी एक और शब्द नहीं कहा। उसने सिर उठाया और अंतहीन आतिशबाजी को देखा जो लगभग तुरंत आसमान में चमकने के बाद मिट जाती थी। आतिशबाजी इतनी आसानी से मिट जाती है, बिल्कुल सुंदरता की तरह। अर्जुन ने आश्चर्य में फिर से उसास लिया। अद्भुत चीजें अक्सर खो जाती थीं। सभी के लिए अपने सामने की चीजों को संजोना महत्वपूर्ण था, विशेषकर एक व्यक्ति। जब तक कोई शिकायत और पछतावा न हो तब परिणाम आमतौर पर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। बहुत कुछ अर्जुन और शिखा सिंह के बीच जो हुआ वैसा ही। अगर उसे चीजों को दोबारा करने का एक और मौका दिया जाता तो अर्जुन फिर से उस पर अधिकार करना चुनता। आखिरकार ऐसा समय आता है जब कोई चोट और निशानों से ढका हुआ विजय का फल थामे रहा हो और महसूस करता है कि वह जिसके लिए इतनी मेहनत की थी वह वास्तव में ऐसी चीज थी जिसे कोई भी वास्तव में नहीं चाहता था। कभी कभी जीवन बस इतना नाटकीपूर्ण होता है। बिना किसी शिकायत और पछतावे के जीने कितने लोग कर सकते हैं? अर्जुन ने देखा जब एक और चमकदार आतिशबाजी आसमान में उठी। उसका दिल उसे बता रहा था कि अपना सबसे अच्छा प्रयास करे ताकि कम शिकायत और पछतावे के साथ जिए और अपने आसपास के लोगों को खुशी दे।
और यह सब काफी होगा। अध्याय 329 आत्मकंप घंटी का चौथा स्तर, खड्ग मीनार से चुनौती। नए साल जल्दी से बीत गए। पिछली बार वायुमुक्त ने बहुत से लोगों को मौके का फायदा उठाने की अनुमति दी थी, इसलिए जब उन्होंने नए साल से कुछ दिन पहले सार्वजनिक चौक पर अपनी सुबह की व्यायाम करते हुए अर्जुन को देखा तो वे साहपूर्वक और गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़े और उसे चुनौती दी। कुछ ने तो निष्पक्षता के लिए बिना हथियार के भी उसे चुनौती दी। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उनकी चुनौतियां स्वीकार की। उसने अपने हथियार का इस्तेमाल किया और एक ही चाल में एक व्यक्ति की बाजू काट दी। अर्जुन ने उसे व्यक्ति के कंधे से काटा। दूसरा व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं था और आगे बढ़ा। उसका एक पैर काट दिया गया। बाकी लोग आगे नहीं आने की हिम्मत नहीं जुटा सके क्योंकि कोई भी अर्जुन के कदमों का जवाब नहीं दे सकता था। यह एक बेतहाशा का विचार था क्योंकि अर्जुन की शक्ति और ताकत बाकी सभी से उच्च स्तर की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी तलवार की कला असाधारण थी। एक सरल और संक्षिप्त तलवार की गति सबसे प्रत्यक्ष लेकिन बाकी सभी के लिए अविश्वसनीय। अधिकांश लोग उस तकनीक के स्रोत को देख सकते थे। मूल रूप से जो लोग तलवार का उपयोग करते हैं और जो नहीं करते हैं वे बता सकते हैं कि यह मूल खड्ग विद्या मध्यवर्ती की एक चाल है। हालांकि चाल थोड़ी तीखी लग रही थी, फिर भी यह एक मूल खड्ग कदम था। लेकिन ज्यादातर लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे मूल खड्ग तकनीकें ऐसे प्रभाव कैसे पैदा कर सकती हैं। एक सरल कदम अविश्वसनीय परिणाम कैसे दे सकता था और सामान्य को असाधारण में कैसे बदल सकता था। इस बार अर्जुन की प्रतिष्ठा ने आधिकारिक रूप से स्वर्गमहल में युवा पीढ़ी के शिष्यों के पद पर एक नींव रखी थी। पिछली बार भले ही अर्जुन ने बिना हथियार के एक साथ कई प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फिर भी वह विजयी निकला। शुरू में बहुत से लोगों ने सोचा था कि अर्जुन का कुंग-फू मुट्ठियों पर आधारित था क्योंकि वह हर दिन सार्वजनिक चौक पर अपनी मुट्ठियों से मुकाबले का अभ्यास करता था। हालांकि कुछ लोगों ने अर्जुन को स्वर्गमहल खड्ग कला का अभ्यास करते हुए देखा था, फिर भी उन्होंने सोचा कि अर्जुन का मुख्य अभ्यास मुट्ठियों के साथ था। लेकिन अब सभी को पता था कि अर्जुन को लगता है कि उसने अपनी तलवार के साथ एक गहरी महारत हासिल कर ली थी। वास्तव में अर्जुन ने अपनी मूल खड्ग विद्या मध्यवर्ती को गूढ़ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मास्टर किया था। इसके अलावा ये तेज और उग्र हो गया जब उसके शरीर से एक उड़ने वाली, इतनी मजबूत नहीं लेकिन भय पैदा करने वाली धार्मिकता की लहर निकली। उस तुलना में चाहे कुछ भी हो, वायुमुक्त स्पष्ट रूप से इन विकलांग पुरुषों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि अर्जुन अपने प्रतिद्वंद्वियों को डराने में सफल रहा, उन्होंने उसे बहुत परेशानी भी दी थी। वायुमुक्त ने अपनी इच्छा पूरी की और तारामंडल भवन के मुख्य का शिष्य बन गया। जब उसने ये खबर सुनी तो अर्जुन जानता था कि उसने एक तरह से उस महिला के सौदे का भुगतान कर दिया था। समय हमेशा जल्दी से गुजरता था और किसी का इंतजार नहीं करता था। आज चंद्रमा के नए साल का 5वां दिन था। अर्जुन अभी भी अपना एक सा जीवन जी रहा था, हर दिन एकाग्रता से अभ्यास कर रहा था। बैंगनी जैद अमर लोक के अंदर अर्जुन ने आत्मकंप घंटी को शुद्ध किया। चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह हर दिन घंटी के शोधन में डटा रहता। ये भविष्य में हरित मेघ महाद्वीप में उसका मूल आधार हो सकता था। आखिरकार उसके पास एक उड़ने वाला पशु था और उसे केवल एक आत्मकंप घंटी की जरूरत थी, और फिर वह युद्ध संत स्तर से नीचे वालों से नहीं डरता। अर्जुन सुन्न हो गया था, जैसे वह सिर्फ एक थकाने वाले मिशन को पूरा करना चाहता था। हर दिन आत्मकंप घंटी के शोधन में डटे रहना एक आदत बन गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह फिर भी इसे अपग्रेड नहीं कर पाया। अंत में अर्जुन को इसके बारे में सोचना बंद करना पड़ा। जब समय आएगा यह आएगा। हालांकि जब अर्जुन को याद नहीं रहा कि उसने कितनी बार घंटी का शोधन किया है, तब अचानक वह परिचित बैंगनी रोशनी चमकी जिसने उसे उत्साह से खुश हो गया। नाजुक बैंगनी रंग की आत्मकंप घंटी अचानक चमक गई, चमक अधिक मजबूत और अधिक मजबूत होती गई। क्या यह अपग्रेड हो गई? अर्जुन ने अंधे ढंग से अपने हाथ में चमकने वाली आत्मकंप घंटी को देखा और विश्वास नहीं कर पाया। यह अपग्रेड घंटी थी। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। उसने बैंगनी आत्मकंप घंटी पर स्वर्ग दृष्टि तकनीक का इस्तेमाल किया। आत्मकंप घंटी चौथा स्तर 500 मीटर के भीतर लक्षित पशुओं को पागलपन में लाने का मौका, और चाहे दोस्त हो या शत्रु वे पागलपन में अपने पास की हर चीज पर हमला करेंगे। पशुओं को डराकर और तुरंत मरने का मौका था। जैसे ही अर्जुन ने गुणों को देखा उसने नोटिस किया कि दूरी बढ़ गई थी, लेकिन एक भ्रमित करने वाला हिस्सा था, कोई सफलता दर नहीं था। हालांकि उसने पिछली बार अनुमानित सफलता दर का परीक्षण किया था, लेकिन ये बिल्कुल सटीक नहीं था। लेकिन पशुओं के डर करके और तुरंत मरने का एक निश्चित मौका था। हालांकि अर्जुन महसूस करता था कि अगर स्तर बढ़ता है तो सफलता दर भी बढ़ेगा। शोधन के मौकों की संख्या दिन में 40 बार तक बढ़ गई। लेकिन उसे पता था कि अगर घंटी 5वें स्तर तक अपग्रेड होती है तो इसे कम से कम बैंगनी क्षेत्र में 1 वर्ष के समय की आवश्यकता होगी। यह उसका मूल अनुमान था। लेकिन बैंगनी जैद अमर लोक पहले ही 5वें स्तर तक अपग्रेड हो चुका था। इसलिए घंटी को अपग्रेड करने में लगने वाला समय छोटा हो गया, लेकिन यह निश्चित रूप से 6 महीने से कम नहीं होगा। पिछली बर्फबारी से कुछ पहाड़ों के शीर्ष पर जमा हुई बर्फ दिखाई दे रही थी। भले ही बर्फ धूप में थी, वह पिघली नहीं।
इसके बजाय इसने शुद्ध बर्फ सफेद पहाड़ों को अत्यंत सुंदर बना दिया। जल्दी लिंगश्योक खजाना भवन जाओ, मुझे सुना है कि खड्ग मीनार के लोग हमारे स्वर्ग महल के लोगों के साथ सीखने और आदान प्रदान करने आए हैं। यह एक ऐसा मौका है जिसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं पिछली कुछ बार समय पर नहीं पहुंच पाया था। एक आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। अर्जुन को स्वर्ग महल में खबर सुनने वाला आखिरी आदमी कहा जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि आज सुबह बहुत कम लोग थे। नए साल अभी अभी बीते थे। बहुत से शिष्य अभी तक वापस नहीं आए थे। क्या ये हो सकता है कि खड्ग मीनार मौके का फायदा उठाने आए हो? खड्ग मीनार अर्जुन ने इससे पहले कई बार सुना था। उदाहरण के लिए क्योंकि अमर खड्ग संप्रदाय के बूढ़े अंधे आदमी ने खड्ग मीनार की भारी तलवार मीनार में शामिल होने के कारण स्वर्ग महल में अपने शिष्यत्व को छोड़ दिया और सागरचंद्रा को चुनौती दी, और इसके कारण सागरचंद्रा खड्ग मीनार में भारी तलवार घर का नाश करना चाहती थीं। अभी जो बात कर रहा व्यक्ति पहले ही चला गया था। अर्जुन को खड्ग मीनार और स्वर्ग महल के बीच बातचीत समझ नहीं आई, लेकिन वह ऊब गया था और उसे कुछ करने को नहीं था, इसलिए वह बस लिंगश्योक खजाना भवन की ओर गया। तारामंडल भवन से बाहर निकलने के बाद अर्जुन देख सकता था कि लोग एक एक करके लिंगश्योक खजाना भवन की ओर जा रहे थे। लगता है कि खबर तेजी से फैल गई। जैसे ही वह लिंगश्योक खजाना भवन के सार्वजनिक चौक तक पहुंचा, उसने काफी संख्या में लोगों को इधर उधर घूमते हुए देखा। पहले से ही एक बड़ी भीड़ थी और वे हर जगह थे। बहुत से लोगों को लगा कि अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति नहीं था जब उन्होंने उसे देखा, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने उसके बारे में केवल अफवाहें सुनी थी, इसलिए किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि अर्जुन कुछ चमकदार लोगों को देख सकता था और उन्हें युवा पीढ़ी के हिस्से के रूप में गिना जा सकता था, क्योंकि वे भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे और वे तारों के एक चंद्रमा की तरह लोगों से घिरे हुए थे। वाह, वह स्वर्णधर्म भवन के स्वर्णधर्म हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। एक सुंदर महिला जिसने नक्षत्र भवन से कपड़े पहने थे दूर से मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाई। सभी जगहों में से इस महिला को अर्जुन के बगल में होना पड़ा। उसकी शक्ल बुरी नहीं थी और उसका रूप भी बुरा नहीं था। अर्जुन ने उसकी नजर को एक आदमी की ओर खींचा जिसके पूरे शरीर पर स्वर्ण कवच था। वह एक युवा वयस्क था और पुरुषत्व का एहसास दे रहा था। उसकी मुस्कान धूप की तरह चमकदार थी जिससे लोगों को अच्छा लगता था। कोई भी इस तरह के आदमी से नफरत नहीं करेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला। उसकी आंखों का आकार बिल्कुल सही था। उसकी एक हल्की मुस्कान थी जिसने उसके साफ और सफेद दांतों का आधा हिस्सा प्रकट किया। इसके अलावा उसका स्वर्ण युद्ध कवच उत्कृष्ट लग रहा था, जैसे अमर दुनिया से उतरे एक देवता। अर्जुन ने स्वर्णधर्म नाम के उस आदमी को देखा, फिर उसने अपने पतले और सामान्य तारामंडल भवन के कपड़ों पर एक नजर डाली। अर्जुन का वातावरण अभी भी हावी था, लेकिन स्वर्णधर्म के कवच की तुलना में ये पोशाक कम प्रभावशाली और शक्तिशाली लग रहा था। स्वर्णधर्म कौन है? क्या वे प्रसिद्ध हैं? अर्जुन ने अपने बगल में खड़ी अच्छी योग्यता वाली महिला से पूछा। महिला ने सिर घुमाया और आश्चर्य से अर्जुन को देखा, प्रारंभिक अवज्ञा से और फिर उलझन में। लेकिन बहुत जल्दी उसने दूर से उस चमकदार आदमी को देखा। स्वर्णधर्म सम्राट दरबार भवन के स्वर्ण परिवार के युवा मालिक हैं। वे स्वर्ण परिवार के भविष्य के प्रमुख और सम्राट दरबार भवन के भविष्य के उत्तराधिकारी भी हैं, महिला ने धीरे से कहा। उसके बाद उसने अर्जुन की ओर नहीं देखा और स्वर्णधर्म पर अपनी सारी नजर लगा दी। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी तो अनदेखा किए जाने का यह एहसास था। अर्जुन ने कंधे उचकाए और दूर की ओर अपनी नजर गड़ा दी। एक और युवा आदमी भीड़ के लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि अर्जुन इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसका बहुत तीखा तरीका था, बिल्कुल निकाली हुई तलवार की तरह तेज और उग्र। हालांकि अर्जुन ने इन दिखावटी लोगों के खिलाफ विशेष रूप से भेदभाव नहीं किया, लेकिन उसे उनमें दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी नजर कहीं और लगाए। ये आदमी देखने में आसान थे और बहुत अधिक आंखों को आकर्षित करने वाले थे। बहुत जल्दी अर्जुन ने एक और को खोजा। उसे ये भी पसंद नहीं आया। उसका सौजन्य रूप था, एक जोड़ी गहरी आंखें जो हमेशा एक मोहक मुस्कान लिए थी, लेकिन उसमें एक असामान्य नर्म विशेषता थी जिसने अपने आसपास के लोगों को भ्रमित करने वाली भावना दी। उसके बगल में खड़ी दो सुंदर महिलाओं के लहरदार कोमल शरीर, साफ रेशमी आंखें और मोहक चेहरे थे। उस युवा आदमी को कुछ देर तक देखने के बाद अर्जुन हंसा, क्योंकि वह बता सकता था कि यह वास्तव में एक ऐसा आदमी था जिसमें अपर्याप्त यानी ऊर्जा थी, और वह ये भी बता सकता था कि इसका कारण उसका यौन सुखों में अत्यधिक संलिप्ति था। कोई आश्चर्य नहीं कि जो उसके पास नहीं है वह कहता है कि उसके पास है, और जो वह नहीं कर सकता वह उसे लगातार करता है। अर्जुन ने उस आदमी को देखकर मुस्कुराया। यह अविश्वसनीय था कि यह आदमी एक पुरुष और एक महिला के बीच की चीजों को संभाल सकता था, और उसे ऐसा करने के लिए कुछ दवाओं का सेवन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए हीरे गोली जो उसने लोगों को मारकर प्राप्त की थी, इसके बिना वह देख भी नहीं सकता, भले ही उसे एक फूल जितनी सुंदर महिला दे दी जाए। सबसे ज्यादा वह अपने मुंह और हाथों को हिला सकता था। नीचे वाली चीज में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हर जगह लोग थे। अर्जुन ने तारादिवस भवन को देखा जहां वायुमुक्त वर्तमान में था। उसने अपनी नजर घुमाई और उसे वह अविस्मरणीय दृश्य नजर नहीं आया।
हालांकि अर्जुन ने खुद से कहा कि वह उसे और कुछ नहीं देता, उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक सौदा था और उसे इसे पूरी तरह से भूलना होगा। अर्जुन को खड्ग मीनार के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखा। आखिरकार यहाँ सभी लोग स्वर्ग महल के अपने संबंधित भवन के पोशाक पहने हुए थे। अगर खड्ग मीनार के लोग होते तो वह उन्हें पा लेता। खड्ग मीनार के लोग आ गए हैं, किसी ने अभी अभी बेतरतीब से चिल्लाया। अर्जुन ने भीड़ की नज़र का पालन किया और सफेद योद्धा पोशाक पहने सैकड़ों लोगों के समूह को देखा जिनके पास लंबी तलवारें थीं। उनके कपड़े देखने के बाद अर्जुन को लगा कि वे अमर खड्ग संप्रदाय के पोशाक के समान दिखते थे। समूह के सामने 80 के 2 पुरुष थे। उनके सिर सफेद बाल कमर तक भरे हुए थे। पीछे 4 ऐसे ही बूढ़े आदमी थे और वे उम्रदराज और बुजुर्ग लग रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से सामने के 2 पुरुषों से कम आकर्षक थे। और पीछे 1 दर्जन पुरुष थे जो युवा थे, कम से कम वे युवा श्रेणी में आते लगते थे, लेकिन सभी ऊर्जा से भरे हुए लग रहे थे। स्वर्ग महल की भीड़ इधर उधर भागी। स्वर्ग महल में भी 2 सर्वोच्च बुजुर्ग और कुछ बुजुर्ग बाहर आए। अर्जुन ने बुजुर्ग समूह में विमलनाथ को देखा। भाई यंगकोंग, भाई श्वेत देश, स्वागत स्वागत। सामने की पंक्ति के एक बुजुर्ग ने प्रभावशाली आवाज में बोला। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे पक्ष से परिचित था। 330 सागरचंद्रा जान की बाजी, मृत्यु का अंतिम मोड़। हा, भाई लोंगयांग, भाई कियानली, हम 20 साल से नहीं मिले। कृपया बुरा न मानना कि मैंने इतनी अचानक लोगों को यहाँ लाकर आपकी अतिथि भेदभाव की। विपरीत दिशा में खड़े एक वृद्ध व्यक्ति ने ठहाका लगाया। नहीं, यह आम बात है। इससे भी बढ़कर हमें कल सुबह ही संदेश मिल चुका था। क्या आप नहीं देख सकते कि हमारे स्वर्ग महल के शिष्यों ने आपका कितना स्वागत किया है? हा, ठीक है, चलिए पुराने नियमों पर चलते हैं। 9 दौर की द्वंद्व युद्ध, स्वर्ग महल के 9 भवन, खड्ग मीनार के 9 स्तर। चाहे मीनार हो या भवन, देखते हैं 9 दौर में सबसे ज्यादा जीत किसके पास है, और हर व्यक्ति केवल एक बार ही भाग ले सकता है। खड्ग मीनार की ओर से बाएं तरफ खड़े वृद्ध ने हंसकर कहा। चलिए भाई यंगकोंग की बात मान लेते हैं, लेकिन पुराने नियमों के अनुसार चूंकि खड्ग मीनार स्वर्ग महल आया है, तो आप पहले मंच पर चढ़कर 2 घंटे इंतजार करेंगे। एक बार प्रतियोगिता शुरू होने के बाद मृत्यु और चोटों से बचना मुश्किल है। इसलिए पुराने नियमों के अनुसार आइए इसे रोकने की कोशिश करें, लेकिन अपनी जान और मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार रहें। ठीक है, बातें छोड़ो, लुओ फेई, मंच पर चढ़ो। जी। एक सुडौल युवक ने 3 इंच की हरितधार खड्ग हाथ में ली और चौक में सबसे बड़े और ऊंचे युद्ध मंच की ओर बढ़ा। उसका हर कदम ड्रैगन की तरह उछलता और बाघ की तरह चलता था, सामान्य बिल्कुल नहीं था। मैं खड्ग मीनार का लुओ फेई हूँ। मैंने साहस करके इस मंच पर खड़ा होने का निर्णय लिया है और आशा करता हूं कि स्वर्ग महल के मित्र कृपा करके मुझे कुछ संकेत देंगे। लुओ फेई नामक युवक ने झुककर आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन ने देखा कि यह युवक सागरचंद्रा के स्तर का था, उसकी क्षमता दिव्य अवस्था की चोटी पर थी। उसे अभी भी पता नहीं था कि स्वर्ग महल और खड्ग मीनार के बीच ये द्वंद्व युद्ध किस बारे में है। चुप्पी थी, और स्वर्ग महल का एक युवक ऊपर गया, उसके हाथ में भी 3 इंच की हरितधार खड्ग थी। अर्जुन ने देखा कि उसकी क्षमता भी दिव्य अवस्था की चोटी पर थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास युद्ध का बहुत कम अनुभव था। 10 चालों के भीतर ही वह घायल होकर हार गया। अर्जुन ने ध्यान दिया कि लुओ फेई की तलवारबाजी कुशल, चुस्त और बहुत तेज थी। उसके झपटे के साथ वह विशेष रूप से हल्का दिखता था। उसके बाद एक और आया, जो दुर्भाग्य से 30 चालों के बाद हार गया। अर्जुन ने महसूस किया कि खड्ग मीनार के युवक ने जानबूझकर समय खींचा था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह कम समय में जीत जाता। मंच की रक्षा। अर्जुन को कारण समझ में आ गया। अचानक उसे वृद्धों के बीच हुई बातचीत धुंधली से याद आई। अर्जुन ने सामने खड़े 100 से अधिक लोगों को देखा और समझ गया कि उनमें से अधिकांश यहाँ मंच की रक्षा के लिए ही आए थे। तीसरी हार के बाद एक और ऊपर गया। अर्जुन मुस्कुराया। सागरचंद्रा। हालांकि वह भी दिव्य अवस्था की चोटी पर थी, अर्जुन को थोड़ी चिंता हुई बिना, हालांकि वह जानता था कि यदि कोई अप्रत्याशित बात न हो तो सागरचंद्रा को हारना नहीं चाहिए। मेघपग। सागरचंद्रा ने एक शब्द नहीं कहा बल्कि तुरंत मेघपग से शुरू किया। उसके हाथ में लंबी तलवार ने खड्ग नृत्य किया जिसे अर्जुन अच्छी तरह जानता था। खड्ग नृत्य। सागरचंद्रा खड्ग नृत्य में प्रशिक्षित थी और वह सौंदर्य जो राज्यों और शहरों को उलट सकता था, उसकी तलवार की चालें नीचे खड़े सभी को गर्म कर रही थीं। कितना सुंदर है, मेरी देवी। मुझे क्या पता था कि स्वर्ग महल में इतनी सुंदर महिला है, लगता है वह कोहरा भवन से ही होगी। यदि मुझे ऐसी पत्नी मिल जाए, बस उसके साथ एक दिन रहने दो। नहीं, आधे दिन से भी मैं संतुष्ट होकर मर जाऊंगा। अर्जुन ने सागरचंद्रा की तलवार की चालों को देखा और उन्हें स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में उतार लिया, हर चाल और हर तकनीक, साथ ही उसका वह अद्भुत आसन जब वह प्रत्येक वार करती थी। वह कोमल और सुंदर थी बिना अपनी तीक्ष्णता खोए। फिर उसने उसे भेद दिया जब वह भौचक्का देख रहा था और भीड़ से जोरदार जयकार की आवाजें फूट पड़ीं। खड्ग मीनार का लुओ फेई नामक युवक नीचे आया और उसकी जगह एक और युवक आया।
अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और हंसा। युवक इतना लाल हो गया था कि वह सागरचंद्र की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा दुर्लभ व्यक्ति हो सकता है। जो देख भी नहीं सकता वह कैसे लड़ेगा। उसके प्रदर्शन के बाद नीचे से ताने और डांटने की फुसफुसाहट उठी। कमीने, वह भाई नीचे आ जाए और खड्गमीनार को शर्मिंदा न करे, ये हम पुरुषों की बेइज्जती कर रहा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। युवक ने भीड़ को निराश नहीं किया और तीसरी चाल से पहले ही हार मान ली। उसके बाद खड्गमीनार के और 2 ऊपर आए। दोनों दिव्य अवस्था की चोटी पर थे, जिससे सागरचंद्र के खिलाफ जीत हासिल करना उनके लिए कठिन था। इस युद्ध ने अकेले सागरचंद्र को स्वर्गमहल में प्रसिद्धि दिला दी। यह उसकी युद्ध कला नहीं थी, बल्कि उसका सौंदर्य और पूर्ण आकर्षण था, जिसने उसके प्रतिद्वंद्वियों को बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करा दिया। खड्गमीनार का एक और ऊपर आया। वह एक लंबा और मजबूत युवक था जो एक साथ तेंदुआ और काला भालू जैसा दिखता था। हालांकि उसका मजबूत शरीर एक ऊर्जावान और चिकना एहसास भी देता था। उसने ठंड के बीच चमड़े का बनियान पहना हुआ था और उसकी खुली हुई बाहें और कंधे काले धातु के पत्थरों की तरह चमक रहे थे। उसकी घुंघराले दाढ़ी के साथ एक नजर में लगता था जैसे उसमें भयानक शक्ति छुपी है। युद्ध राजा श्रेणी का प्रतिद्वंद्वी। अर्जुन को असहज महसूस होने लगा। आदमी के बाल छोटे और लगभग गंजे थे। उसके सिर पर निशान उलझे हुए जड़ों और शाखाओं की तरह थे और उसकी काली आंखें निर्दयी थीं। ये बुरा है। अर्जुन घबरा गया, जैसे कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा एक बार जब वह मंच पर प्रवेश कर लेगा। कई अन्य लोग सागरचंद्र के लिए चिंतित होने लगे और नीचे सरसराहट सुनाई दे रही थी। कमीने, ये रक्तपिपासु वृक्क क्यों आया? पिछली बार हमारे 5 स्वर्ग शिष्य उसके हाथों मारे गए और दर्जनों लोग लकवाग्रस्त हो गए। उनमें 3 महिलाएं भी थीं, सब मर गईं। जब भी वह आता है तो या तो मृत्यु होती है या लकवा, किसी ने घबराकर कहा। यह इंसान भी नहीं माना जा सकता, बल्कि एक ठंडे खून का जानवर है। इसकी क्षमताएं अद्भुत हैं, विशेष रूप से इसका प्रतिरोध और पुनरुत्थान। ये पागलपन है। मंच पर युद्ध शुरू हो चुका था। दिव्य अवस्था की चोटी पर वाले व्यक्ति का युद्ध राजा के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। कोई आत्मसमर्पण कर सकता था, ये सामान्य बात थी और कोई भी उसे दोष नहीं देता, भले ही सागरचंद्र अभी आत्मसमर्पण कर दे। इससे भी बढ़कर नीचे से लोग चिल्ला रहे थे, सुंदरी, उसे अपने ऊपर हमला नहीं करने दो, वह बहुत हिंसक है। सुंदरी, जल्दी आत्मसमर्पण करो वरना देर हो जाएगी। अर्जुन ने कड़वे मुस्कुराहट से मुस्कुराया और एक स्वयं बनाई हुई बेत के पत्ते जैसी चाकू निकाली। उसे पता था कि सागरचंद्र कभी हार नहीं मानेगी। यह एक योद्धा का गर्व था। एक बार अगर उसने आज आत्मसमर्पण कर दिया तो उसे युद्ध राजा श्रेणी की कोशिश करने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अर्जुन धीरे धीरे युद्ध मंच की ओर बढ़ा। भीड़ को अर्जुन के अदृश्य बल से धकेल दिया गया। भेड़िए जैसे आदमी ने शुरू से ही एक हिंसक तूफान की तरह हमला किया। उसके हाथ चांदी जैसे सफेद पंजे थे जो 1 फीट लंबे फैले हुए थे, सर्दियों की रोशनी की तरह चमक रहे थे और ऐसी ठंड पैदा कर रहे थे जिससे इस सर्दी वाले दिन में किसी की भी त्वचा सिकुड़ जाए। टिंग 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 टिंग। शुरू में सागरचंद्र महासागर में एक छोटी नाव की तरह थी। उसका शरीर मंच पर एक चक्र की तरह नाच रहा था। हर चाल ऐसे बनाई गई जैसे वह मृत्यु के कगार पर हो। इस बार सागरचंद्र ने मेघपग का उपयोग नहीं किया, बल्कि नृत्यमयी चंद्रपग जो उसने बचपन से अभ्यास किया था, जिससे वह बल्कि मुश्किल से इस युवक के हमलों से खुद की रक्षा कर पा रही थी। फट! सागरचंद्र की आस्तीन फट गई। एक गहरा खूनी निशान उभरा जैसे वह जल्दी से पीछे हटी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। सर्दियों की रोशनी की एक छाया युवक के हत्यारे इरादों को फंसाए हुए सागरचंद्र के गले की ओर फिसल गई। रक्तपिपासु वृक्क का शौक एक महिला के जीवन के अंतिम क्षण में खून फूटता हुआ देखना था। महिला जितनी सुंदर हो, उसे उतना अधिक आनंद मिलता था। मंच के नीचे कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस भयानक दृश्य को देखने को तैयार नहीं थे। हालांकि सागरचंद्र के चेहरे पर उस क्षण में एक मुस्कुराहट थी। वह सचमुच शांत थी। धीरे धीरे वे आंखें बंद कर रही थी जो सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। पिता, माता, आपकी बेटी आपसे मिलने जा रही है। अर्जुन ने थोड़ी आंखें सिकुड़ी और वार किया जब सागरचंद्र ने अपना सिर उठाकर जान लेने वाले पंजों से बचाया। ये सर्दियों की रोशनी की तरह था, एक चमकता उल्कापिंड। यह अर्जुन का पहला अवसर था जब उसने छिपे हथियार का उपयोग किया। शियू पूफ! वह क्षण जिसकी सागरचंद्र को प्रतीक्षा करनी थी कभी नहीं आया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि जो व्यक्ति उसकी जान लेने वाला था उसका गला भेद दिया गया था और एक बड़े बल ने उसे आधा फीट पीछे धकेल दिया। यह आधा फीट की दूरी सागरचंद्र को उस जान लेने वाले पंजे से बचने में सफल रही। इस क्षण में मंच पर जो कुछ भी हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया, बेशक अर्जुन को छोड़कर। आश्चर्यजनक बात उल्कापिंड की तरह छिपा हुआ हथियार था। इसके साथ ही सभी को आश्चर्य हुआ कि किसी ने ऐसे अवसर पर युद्ध के नियमों को तोड़ने की हिम्मत की। अर्जुन धीरे धीरे युद्ध मंच पर चढ़ा। पतले स्वर्गमहल के कपड़े इस क्षण आक्रामक रूप से ध्यान खींच रहे थे। यह अर्जुन है, तारामंडल भवन का अर्जुन। यह अर्जुन है।
वह महिला जो अर्जुन के पास खड़ी होकर उसे नीच देख रही थी वह अब अविश्वास में थी, अपने आप से बुदबुदा रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी बर्तन में दालत उबल गई। पूरा चौक उबल रहा था। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? सागर चंद्रा जानती थी कि अर्जुन ने उसके लिए खुद को इस मृत्यु के मोड़ पर धकेल दिया था। मैं स्वर्गमहल और खड्गमीनार द्वारा निर्धारित दूसरे नियम का पालन करूंगा, अर्जुन ने धीरे से कहा जब उसने स्वर्गमहल और खड्गमीनार के उच्च स्तरीय अधिकारियों की ओर देखा। हालांकि उसकी आवाज कम थी, ये लगभग सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। इसके साथ उसने सागर चंद्रा की बाह पकड़ी, अपने कपड़ों से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और कुछ स्वर्ण घाव मलहम डाला, फिर धीरे धीरे पट्टी बांधी। ये सब बहुत ही कोमलता से किया गया, लेकिन उसकी आवाज में वह आक्रामक स्वर अभी भी सबके कानों में गूंज रहा था। वह रहस्यमयी पुरुष था, सभी को उसके करीब आने की इच्छा से सराबोर कर रहा था। सभी डावांडोल थे, उन्हें पता था कि जो कोई भी स्वर्गमहल और खड्गमीनार द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ेगा उसे या तो मृत्यु की सजा दी जाएगी या उसे प्रतिद्वंद्वी के 9 शिष्यों के खिलाफ मृत्यु तक लड़ना होगा। 1 के खिलाफ 9, और इस बात में शक नहीं है कि 9 प्रतिद्वंद्वी मुख्य शिष्य के स्तर के होंगे, 9 स्तरों में से प्रत्येक के नंबर 1। ये नियम किसी के लिए नहीं था, किसी ने भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पहला नियम मृत्यु था और दूसरा व्यावहारिक रूप से मृत्यु भी था। समान पीढ़ी के 9 सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मृत्यु तक लड़ना। खड्गमीनार आखिरकार स्वर्गमहल के समान स्तर की एक महान संप्रदाय थी। अर्जुन को ऐसे नियम का पता अभी ही हुआ था और केवल अर्जुन जैसे व्यक्ति को अभी सूचित किया गया होगा। लगभग सभी अन्य लोग जानते थे क्योंकि वे अक्सर युद्ध के मैदान पर जाते थे। ये दूसरा नियम केवल स्वर्गमहल और खड्गमीनार के बीच व्यवस्थित था। पहला नियम मृत्यु की सजा हरित मेघ राज्य में सभी संप्रदायों द्वारा घोषित किया गया था। केवल वे लोग जो हरित मेघ राज्य के सभी संप्रदायों के संघ को सफलतापूर्वक चुनौती देने में सक्षम होंगे, उन्हें नियम का पालन न करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि ऐसी क्षमताओं वाले लोगों को मजबूर करना अर्थहीन होगा। विमलनाथ नीचे खड़े थे, उनका चेहरा मलिन हो गया था।